कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर 26 फरवरी को है और इसके एक अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न को आप समझते हैं, जो सत्य सत्य हो सकते हैं, खाली स्थान हो सकते हैं, फिर और ये विकल्प वाले हो सकते हैं, जोड़ी मिलाने वाले हो सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों पर आज चर्चा करते हैं और इसमें अभी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक सभी के वीडियो बनेंगे, उनको आप अच्छे से देखिएगा। बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इन्हीं में से आने की संभावना है। तो चलिए एक तरफ से इनको देखते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? तो वायु और जल, सड़े गड़े पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, सैल और तापमान, पानी का इकट्ठा होना। तो ये सभी जो हैं मृदा निर्माण के सहयोगी हैं, पर ये पानी का इकट्ठा होना सहयोगी नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखते हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, केवला देव घाना पक्षी विहार स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? ये कार्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश नवीन बाघों की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन होता है? तो ये केरल में इसका उत्पादन होता है रबर का सर्वाधिक। फिर है क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध है? तो इसका संबंध मछली के उत्पादन से है। फिर भारत के सूती वस्त्र की राजधानी है? जिसे मुंबई, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। फिर निम्नांकित उद्योगों में सबसे अधिक वायु प्रदूषण किसमें होता है? दिया सिलाई उद्योग, कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग, रासायनिक उद्योग। तो इसमें जो सबसे अधिक वायु का प्रदूषण होता है वो किससे होता है? रासायनिक उद्योग से। अगला है, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? इसमें सीमेंट है। फिर अगला है, भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या है? तो 16 रेलवे जोन है भारत में। फिर आगे का देखते हैं, भूमिगत रेल पथ मेट्रो रेल से संबंधित है? तो ये कोलकाता है, मेट्रो रेल पहले वहीं चली थी। इसके बाद गैस लाइन है? तो यहाँ पर ये जो हजीरा जगदीशपुर वाला ये है, ये गैस लाइन को व्यक्त करता है। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित बंदरगाह है? तो यह है नावासोवा। नावासोवा ये जो है विकसित बंदरगाह कहलाता है। इसका विदेशों में रह रहे लोगों से बात करने हेतु भारत में उपलब्ध दूर संचार सेवा है? ये है ISD। फिर भारत में कौन में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन होता है? तो पुणे से। भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव हुआ था दिसंबर 1984। मानव जनित आपदा है? सड़क दुर्घटना, सूखा, बाढ़, भूस्खलन ये प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड से प्रमुख सेनानी थे? तो बुंदेलखंड से प्रमुख सेनानी ये तात्या टोपे। फिर अगला, 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे? तो ये 1857 के समय थे गवर्नर कैनिंग। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ये 1600 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए, मंगल पांडे को फांसी दी गई? तो ये 8 अप्रैल 1857 को दी गई। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो ये थे विमेश चंद्र बनर्जी। फिर है, अंग्रेजी शिक्षा को भारत में मुख्यतः लागू किया मैकाले ने? फिर है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। उपभोक्ता संरक्षण नियम कब लागू किया गया? 1986 में। पूंजीवाद में आर्थिक शक्तियों का संचालक होता है मूल्य तंत्र। विदेशी विनिमय बैंक का प्रमुख कार्य है
मुद्रा का विनिमय करना। कृषि क्षेत्र में निम्न में सम्मिलित है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है 100 दिवस का। इस तरह से इसका ऑप्शन चूज करना है। भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ किया गया 1 अप्रैल 1951 से। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास का आधार क्या माना? जन कल्याण। आर्थिक विकास का परिणाम है जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक कल्याण में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। ये उपरोक्त सभी जो होते हैं आर्थिक विकास के परिणाम होते हैं। अगला प्रश्न है, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है? उस देश की जनसंख्या के आधार पर। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो ये सदस्य संख्या कितनी है? 230। फिर राज्यसभा के सदस्यों को नामजद या नामांकित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो इसमें संसदीय शासन प्रणाली होती है, संघात्मक शासन प्रणाली है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, अलिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित है और इसमें अलिखित लिखा है, यही इसकी विशेषता नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला है, चरण पादुका गोलीकांड हुआ था, तो ये 14 जनवरी 1931 को हुआ था। फिर आगे, भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1962 को हुआ था। 20 अक्टूबर 1962। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। 1905 में बंगाल प्रांत में बंगाल उड़ीसा सम्मिलित थे, तो यहाँ पर बिहार और असम उड़ीसा सम्मिलित थे। इसके बाद है, करो या मरो का नारा आंदोलन में दिया गया, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। भारत की स्वाधीनता के समय खालिस्तान भारत के वायसराय थे, माउंट बेटन थे। खालिस्तान के नेतृत्व में भारत की रियासतों का विलीनीकरण का कार्य संपन्न हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। फिर अगला है, 1942 में खालिस्तान मिशन भारत आया, तो यहाँ क्रिप्स मिशन भारत आया। फिर अगला है, बंगाल विभाजन का विरोध लोगों ने सड़कों पर खालिस्तान गीत गाते हुए किया, वंदे मातरम गीत। जय हिंद का नारा खालिस्तान ने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट खालिस्तान नामक स्थान पर गाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूट लिया, ये काकोरी स्थान पर। संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में खालिस्तान का महत्वपूर्ण स्थान है वन सुरक्षा समितियों का। अगला है, सामाजिक वानिकी योजना को खालिस्तान से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, विश्व बैंक से प्राप्त हो रही है। पीत क्रांति का संबंध खालिस्तान से है, खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति द्वारा भारत में खालिस्तान को बढ़ावा मिला, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य खालिस्तान है, मध्य प्रदेश है। वे उद्योग जिन पर कई अन्य उद्योग निर्भर होते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं, ये आधारभूत उद्योग कहते हैं। राउरकेला इस्पात कारखाना खालिस्तान के सहयोग से स्थापित है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित है। लोहा इस्पात उद्योग खालिस्तान की संज्ञा प्राप्त है, आधारभूत उद्योग की संज्ञा प्राप्त है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर खालिस्तान राज्य में स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर कहाँ पर स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। अगला है, वायसराय लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजातीय भेदभाव से परिपूर्ण थी, तो यहाँ लॉर्ड लिटन भरना था। कांग्रेस का संस्थापक खालिस्तान को माना जाता है, A.O. ह्यूम को माना जाता है। वंदे मातरम की रचना खालिस्तान ने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। 1883 में इंडियन एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन खालिस्तान में बुलाया गया,
कोलकाता में बुलाया गया। विदेशी व्यापार से आशय एक देश का अन्य देशों से वस्तुओं के खालिस्तान से होता है, आदान प्रदान से होता है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेतों को 1935 में मौसम विज्ञान संघ द्वारा खालिस्तान में मान्यता दी गई। वारसा इटली में मान्यता दी गई। ब्यूफोर्ट खालिस्तान की जल सेना से संबंधित है, ब्रिटिश जल सेना से संबंधित है। भारत में तटीय खालिस्तान सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है, उड़ीसा, भारत का तटीय उड़ीसा क्षेत्र। फिर विश्व के समुद्र तटीय क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र हैं, ये सुनामी आपदा के प्रभाव क्षेत्र हैं। नदी के अतिरिक्त जल का आसपास भूमि पर फैल जाना खालिस्तान कहलाता है, बाढ़ कहलाता है। बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर खालिस्तान स्थान पर भेजा गया था, रंगून बर्मा में भेजा गया था, रंगून बर्मा देश में है। लॉर्ड डलहौजी ने खालिस्तान नीति के कारण अनेक भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया, तो हड़प नीति के कारण शामिल किया। फिर अगला संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष खालिस्तान थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा की खालिस्तान के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत का नवनिर्मित संविधान सभा द्वारा खालिस्तान को अंगीकृत किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित खालिस्तानों में से एक है, मौलिक अधिकारों में से एक है। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति खालिस्तान का शासक होता है, नाम मात्र का शासक होता है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को खालिस्तान कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खालिस्तान की आयु तक अपने पद पर कार्य करते रहते हैं, 65 वर्ष की आयु तक कार्य करते रहते हैं। फिर है स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई खालिस्तान है, ग्राम पंचायत है। अर्थव्यवस्था का खालिस्तान क्षेत्र में विभाजन किया गया है, 3 क्षेत्रों में किया गया है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का खालिस्तान क्षेत्र होता है, यह तृतीय क्षेत्र होता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य खालिस्तान अधोसंरचना के अंग हैं, सामाजिक अधोसंरचना के अंग हैं। ऊर्जा आयोग का गठन मार्च खालिस्तान में किया गया, 1981 में किया गया। अब सत्य असत्य लिखिए, इसको समझते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण हड़प नीति थी, ये असत्य है। 1857 हड़प नीति से संबंधित नहीं था। फिर था जन आंदोलन तथा सामूहिक आंदोलन 1857 ईस्वी की ही क्रांति थी, सत्य है। 1857 ईस्वी की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, सत्य है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, सत्य है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया गया, सत्य है। करो या मरो का नारा असहयोग आंदोलन में दिया गया, गलत है, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था, सत्य है। विश्व में कुल क्षेत्रफल का 11% भाग ही कृषि योग्य है, सत्य है। भारतीय कृषि में देश की लगभग 1/3 श्रम शक्ति लगी हुई है, असत्य है। एंथ्रेसाइड एक सर्वोत्तम कोयला है, सत्य है। हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई थी, सत्य है। बायोमास ऊर्जा गैस एवं विद्युत दोनों रूपों में प्राप्त की जाती है, सत्य है। फिर है अहमदाबाद को भारत के मानचेस्टर की संज्ञा प्रदान की गई, सत्य है। वस्त्र उत्पादन में गुजरात का पहला स्थान है, असत्य है। टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, सत्य है। सन 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना हुई, सत्य है। प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता, केवल नियंत्रित किया जा सकता है, सत्य है। भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, सत्य है। बंदरगाह जल व थल के मिलन स्थल होते हैं, सत्य है। भारत में टेलीविज़न सेवा का नियमित प्रसारण 1965 से प्रारंभ हुआ, सत्य है। राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों
जिनमें प्रति 2 वर्ष में सूखा पड़ता है, सत्य है। औद्योगिक व रासायनिक आपदाएं मानव प्रदत्त आपदाएं हैं, सत्य है। भारत में मौसम विभाग की स्थापना 1880 में हुई थी, असत्य है। मेघ की छाया वृत्तों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, सत्य है। मौसम मानचित्र में वायु दाब मिलीबार में दर्शाया जाता है, सत्य है। वायु वेग नापने की इकाई 1 नॉट 1.85 किलोमीटर के बराबर होती है, सत्य है। मौलिक अधिकारों का संकट काल में प्रतिबंधित किया जा सकता है, सत्य है। संविधान न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार देता है, सत्य है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, सत्य है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, सत्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, असत्य है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। पंचायत का कार्यकाल 7 वर्ष का होता है, असत्य है, 5 वर्ष का होता है। अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र में विभाजन किया गया है, सत्य है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है, ये भी सत्य है। अब एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इनको समझते हैं। भारत में मौसम विभाग की स्थापना किस सोसाइटी के सुझाव पर हुई? एशियाटिक सोसाइटी के आधार पर। मौसम विभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में। वायु वेग नापने की इकाई क्या है? नॉट। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं? ह्यूमस। रेगड़ या कपास वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी। भारत में रेल मार्गों का विकास किस वर्ष हुआ? 1853 में। रॉलेट अधिनियम कब लागू हुआ? मार्च 1919 में। राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। किस क्रांतिकारी ने पंजाब के पूर्व गवर्नर को गोली मारकर हत्या कर दी? उधम सिंह। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खां। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विमोच चंद्र बनर्जी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसने कहा? लोकमान्य तिलक ने। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। किस स्थिति में मौलिक अधिकार स्थगित किए जाते हैं? संकट काल में। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है? 552। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। नगर पालिका और नगर परिषद विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। अब देखते हैं यहाँ कार्बेट पार्क का संबंध कहाँ पर है? उत्तराखंड। दचीगाम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मानस ये कहाँ है? आसाम में। पेरियार कहाँ है? केरल में। वन अग्नि नियंत्रण परियोजना कहाँ है? चंद्रपुर में। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ से संबंधित है। बेगम हजरत महल ये कहाँ है? अवध में। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल से संबंधित हैं। तात्या टोपे ये शिवपुरी से संबंधित हैं। नाना साहब ये बिठूर से। और ये बहादुर शाह जफर ये कहाँ से हैं? दिल्ली से। इस तरह से इसकी जोड़ी मिलाना है। अब देखते हैं संगठन। तो राजा राम मोहन राय इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ये सत्यशोधक समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधनी सभा। अब इनको देख लेते हैं। अगला जोड़ी। लोकसभा सदस्य भारत का नागरिक। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या ये होती है 250।
लोकसभा में बहुमत दल का नेता, ये होते हैं प्रधानमंत्री। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय। पाँचवें, मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या, ये कितनी होती है? 230। इस तरह से इसकी जोड़ी मिलाना है। परिवहन संचार, ये होता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यूनाइटेड टेलीकॉम, ये नेपाल में है। मछली पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सीमेंट कारखाना, ये द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। डिजिटल चार्ट्स, ये मालदीव से संबंधित है। इस तरह से यहाँ पर जो है 1 अंक के प्रश्न समाप्त होते हैं, जिसमें आप विकल्प वाले, खाली स्थान वाले, जोड़ी वाले, एक वाक्य वाले, सत्य सत्य वाले सब देखे हैं। लेकिन इन प्रश्नों को ऐसे भी समझना है कि ये जोड़ी वाला प्रश्न सत्य सत्य में आ सकता है, विकल्प में आ सकता है, खाली स्थान में आ सकता है। इसको हर तरह से आपको उस हिसाब से पढ़ना है। इसके बाद हम 2 अंकों के वीडियो को देखेंगे। थैंक यू।